नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। बात आज किसानों की है। दरअसल राजस्थान के 5,897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। 21 जिलों के किसानों को कृषि अनुदान वितरण के लिए मंजूरी दी गई है और इस मंजूरी के बाद अब उन किसानों को नुकसान की भरपाई उनको हो सकेगी जिनकी फसल ओलावृष्टि या बारिश की वजह से बर्बाद हो गए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सर्वे को लेकर के है, क्योंकि सर्वे यानी कि गिरदावरी के बाद ही मुआवजे की राशि तय होती है। अब इसमें दिक्कत यह है कि समय पर गिरदावरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता। सिस्टम की इस दिक्कत से किसान पहले भी परेशान होते रहे हैं और अब तक पटवारियों की हड़ताल भी चल रही है। तो सवाल है कि पटवारियों की हड़ताल के बीच आखिर गिरदावरी कैसे और कब होगी? क्या सर्वे के सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जाएगा? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मामले को लेकर के एक रिपोर्ट है, जरा वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता ने जब इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत की है, क्या उसमें सामने आया है और किसानों के मन में जो बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे सर्वे होगा, गिरदावरी आखिर कैसे की जाएगी, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्राउंड पर जाकर के परेशानियां अलग अलग तरीके की सामने आती हैं। तो इसी को लेकर के सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा, उनसे अब चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। राजस्थान में खरीफ की फसलों पर अतिवृष्टि हुई थी। ऐसे में इस पूरे मामले में भजनलाल सरकार ने 21 जिलों पे अभावग्रस्त किया गया है और वहां पर करीब 33% से अधिक जो फसलें खराब हो गई उन्हें मुआवजा देने की बात की गई है। हमारे साथ तमाम किसान मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सरकार ने जो फैसला लिया है इसको आप कैसे देखते हैं। देखो, ऐसा है, करीब 2024 में करीब धान के अलावा मक्का, उड़द, सोयाबीन, तिल्ली वगैरह की सारी फसलें 100% खराब हुआ है। लेकिन सरकार ने सर्वे भी करवाया है, गिरदावरियाँ भी हुई है, लेकिन अभी तक 1 रुपया मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। और सरकार बोल रही है कि हमने अभावग्रस्त घोषित किया है गाँवों को, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक कोई किसी प्रकार की नहीं हुई है। मैं राजेंद्र जैन। तो ये आपने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई, सरकार कह रही है अभावग्रस्त घोषित कर दिया, क्या पैसा मिलता है क्या? बिल्कुल 1 रुपया नहीं मिलता। सरकारें आती है, बोलती रहती है, करती रहती है, वादे करती है, लेकिन अभी तक किसानों को किसी प्रकार का कोई ना क्लेम मिला है ना कोई मुआवजा मिला है। तो क्या कहेंगे आप, कौन सी फसल खराब हुई है अतिवृष्टि में? हमारी तो अभी तो ये मक्का की, उड़द, ज्वार, बाजरा, केवल धान ही बचा है और धान का भी इस साल कोई भाव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार बंद कर रखा है ना अभी, तो धान का भी भाव नहीं है और इसका भी मुआवजा नहीं मिला अभी तक। हाँ, सरकार ने अभावग्रस्त घोषित किया, यानी किसानों के लिए 33% का मापदंड तय करिए, उससे अधिक को खराबा मिलेगा। क्या कब तक आपकी एज हो गई, मुआवजा ऐसा मिल पाया आज दिन तक? आज न कोई मुआवजा नहीं दिया, घोषणा होती रही। हमारी सारी फसलें गल की, इस साल के और धान के अलावा धान का भी पैसा से नहीं मिल रहा। और जो दूसरी फसलें उड़द, मक्का, ज्वार, बाजरा जो गली है, इनका आज इन तक हमसे कहते रहे, आज इन तक मुआवजे वाले कोई आए नहीं। इनका साफ तौर से कहना है कि मक्का, उड़द, सोयाबीन और तिल्ली की जो फसलें थी वो खराब हो गई, 50% से अधिक वो खराब हो गई। किसी किसानों की तो जो है पूरी फसल जो है पानी में तबाह हो गई। ऐसे में किसानों ने कहा है कि सरकार मुआवजे की बात करती है, गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। इन्होंने कहा कि सरकार एक ठोस कदम उठाए और किसानों का जो पूरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, तब जाकर जो आदेश सरकार ने दिया है इसकी कहीं ना कहीं पूर्ति हो पाएगी। इन्होंने तमाम आरोप प्रत्यारोप भी सरकार पर लगाए हैं और किसान को जो है भेदभाव करने के भी यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। तो गिरदावरी के लिए निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन सबसे बड़ी इसमें रुकावट यही है कि कैसे गिरदावरी हो पाए, क्योंकि सिस्टम जमीन पर आकर के अलग नजर आता है। जरा कुछ ग्राफिक्स हैं, उसके जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका असर दिखाई दे रहा है, कहाँ कितने गांव अभावग्रस्त हैं। जरा वो आप देखिए। नागौर जिले के अंदर 67 ऐसे गांव हैं जो कि इस वक्त अभावग्रस्त दिखाई देते हैं। धौलपुर जिले के अंदर 58 ऐसे गांव हैं जो कि इसकी वजह से परेशानी में हैं। कोटा जिले के अंदर 345 गांव हैं जो कि अभी तक अभावग्रस्त दिखाई देते हैं। टोंक के अंदर 865 गांव हैं। तो ये वो जिले हैं जो गांव अभी तक अभावग्रस्त हैं। ब्यावर के अंदर 626 गांव हैं। भीलवाड़ा के अंदर 564 गांव हैं। तो यानी कि गिरदावरी ना होने की वजह से कितने गांव और कितनी जो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर हुआ, 5,897 गांव अभावग्रस्त घोषित हुए। बाढ़, ओलावृष्टि से नुकसान होने पर
मुआवजे की बात इसमें की जाती है। किसानों को एसडीआरएफ से अनुदान मिलेगा और फसलों के नुकसान की जो भरपाई है उसमें 33% या उससे अधिक के नुकसान पर जो अनुदान है वो दिया जाता है। अब 5,897 ऐसे गांव हैं जो कि अभावग्रस्त, जिनको घोषित किया गया है। तो ये आपने जाना कि कैसे और किस परिस्थिति के अंदर जो नुकसान है वो होता है और उसका जो मुआवजा है या फिर जो उसकी भरपाई है वो किस रूप में की जाती है। लेकिन क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि गिरदावरी करवाने के लिए निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन कैसे होगी? क्योंकि एक तरफ पटवारियों की हड़ताल है और दूसरी तरफ जमीन पर जब ग्राउंड पर पहुंचती है टीम तो वहां पर कौन सा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा है और क्यों आखिर इसका असर गिरदावरी पर पड़ता है, जरा उसको जानते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ रिटायर्ड पटवारी महावीर प्रसाद साहू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले आरसी श्रीवास्तव सर आपसे कर रहा हूं। ये बार बार जो कहा जा रहा है कि जमीन पर आकर के परिस्थितियां बदल जाती हैं, गिरदावरी के लिए कह तो दिया गया, निर्देश दे दिया गया, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो क्या जो अलग अलग परेशानियां हैं वो तो सामने आती हैं। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि किसानों की जो फसलें, बताया भी किसानों ने कि भाई एक लंबा समय हो चुका है, उन फसलों के लिए गिरदावरी के निर्देश दे दिए गए, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिला, पैसा अभी तक नहीं मिला, राहत अभी तक नहीं मिली है। देखिए, ये जो गिरदावरी, ये मेरा ख्याल है लोकल टर्म है सर्वे के लिए जी। सारी मेरे अगर प्रोनाउंसिएशन गलती होगी तो माफ करेंगे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। सर्वे जो है, जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है कि राजस्व विभाग के पटवारी कानून को ये सर्वे करते हैं, मेरा ख्याल है वो सिस्टम काफी पुराना हो गया और हमें जो नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका उपयोग करना चाहिए। अब जो नई टेक्नोलॉजी है ड्रोन बेस्ड, ड्रोन से हम सर्वे करके और इजीली उसमें हम एआई का प्रयोग करके ये निकाल सकते हैं कि कितना एरिया डैमेज हुआ है पर्टिकुलर किसान के। चूंकि आजकल लैंड मैप जो है सारे डिजिटाइज हैं, हम फोटोकॉपी ऊपर से करें ड्रोन से और दोनों को एक के ऊपर सुपर इम्पोज करके तुरंत निकाल सकते हैं कि एक्स किसान का इतना एरिया जो है इतने % उसमें डैमेज हुआ है। तो उसके बाद से उसकी हम वेबसाइट पे डाल दें कि भाई तुम्हारा इतना डैमेज हुआ, तुम इससे संतुष्ट हो कि नहीं हो। अगर किसान संतुष्ट नहीं है, वो अपने खुद के फोटोग्राफ खींच के दिखाए, मैच कर ले, मैच करा लिया जाए कि भाई वो हुआ है कि नहीं हुआ। एक बार और ड्रोन घुमा के आप चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। एक बार ये हो जाए, उसके बाद से उसका मुआवजा चूंकि फिक्स हो गया, वो एआई खुद ही बता देगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि नहीं भाई इस किसान का 40% हुआ है, 40% के ऊपर इतना मुआवजा मिलता है और इतना मुआवजा इसको मिलेगा। उसको और फुल प्रूफ करने के लिए जो मेरा सजेशन होगा वो ये होगा कि जिन किसानों ने कर्जा लिया, कुछ किसान में सबसे देख रहा था रिपोर्ट आपके आधे घंटे से, कि जिन किसानों ने लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है बैंक से, उनका मुआवजा सीधे के सीधे बैंक में चले जाना चाहिए ताकि उनका जो कर्जा है वो खत्म हो जाए और उस पर जो भी रिलीफ देना हो सरकार को उतने % और रिलीफ दे दे, वो कंप्लीट हो जाए। जिन्होंने नहीं किया है उनका आधार लिंक, आजकल सबके अकाउंट जो है आधार लिंक है, जिसमें किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, उस अकाउंट में वो पैसा जमा कर दिया जाए। ये तो एक और चीज जो जी, ये तो वो व्यवस्था है जो होती है, जो होनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें रामपाल जी को जोड़ लेता हूं। रामपाल जी, जो बताया ये तो व्यवस्थाएं हैं, ये वो तय प्रोसीजर है जो कि होना चाहिए, लेकिन कितने केसेस में इतना हो पाता है? क्योंकि गिरदावरी से शुरुआत होती है, पहले तो निर्देश मिलेंगे और उसके बाद अगर तय हो भी जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी फसलें आधी खराब हैं या आधी से कम खराब हैं, तो उनमें क्योंकि एक पैमाना होता है कि इतनी मात्रा में फसलें खराब होनी चाहिए, इतनी जगह जो रकबा है उसका फसलें जो है उतनी खराब होनी चाहिए, तभी उसमें गिरदावरी होती है। तो इन पैमानों पर भी खरा उतरना ये भी अपने आप में एक चुनौती होती है। शुभेंद्र सिंह जी, गिरदावरी ऐसा शब्द आ गया जिसमें लोग उलझे रहते हैं। गिरदावरी का सीधा संबंध है किस भूमि में क्या फसल बोई गई, इतना सा, इससे ज्यादा है ही नहीं। खराबा का जो आकलन है इसमें पटवारी विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए कितना नुकसान हुआ पटवारी क्या आकलन करेगा। तो जो पटवारी का काम ही नहीं है वो काम उनको सौंपा हुआ है। इसलिए जो गिरदावरी बिना निर्देश के होने चाहिए वो तो कानून में लिखी हुई है, अपना आप ही होगी, कोई मना करेगा तो भी होगी।
और कोई कहेगा तो भी होगी। हाँ, जल्दी कराने के लिए निर्देश दें, उन निर्देशों की तो पालना होती नहीं, इसलिए वो जल्दी कभी होती नहीं। समय से भी आगे जाकर उसकी पूर्ति होती है, आगे जाकर वो गिरदावरी पूरी होती है, उसके पहले नहीं होती। इसलिए जहां तक गिरदावरी का सवाल है, ये बहुत पुराना मामला है। अब तो हाईटेक जमाना है। इस हाईटेक जमाने में वही गिरदावरी की रटी पिटी बात कर रहे हैं, हम घिसी पिटी बात कर रहे हैं। इसलिए अभी होना चाहिए, ड्रोन सिस्टम है, आपका कैमरा सिस्टम है, कई तरीके हैं। और ये पटवारी क्यों आकलन करे? हमने तो लगातार ही कहा है, पटवारी के बजाय गांव का सरपंच, ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष, उसमें पटवारी को जमीन दिखा देगा, ज्यादा से ज्यादा जमीन दिखा सकता है, पटवारी से ज्यादा नहीं। और कृषि पर्यवेक्षक जो इस मामले में थोड़ा विशेषज्ञ है पटवारी से ज्यादा। तो ये, और एक जो स्वयं जो पीड़ित किसान है उसको रखो। ऐसे 5 आदमियों की समिति आकलन कर ले, 3 दिन का काम है ये आकलन का, चौथा दिन नहीं लगता है। हर गांव में आकलन कर लो। और 2006 का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, शुभेंद्र सिंह जी, वो आदर्श मामला था। इसी पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, उस समय ओलावृष्टि हुई, फसलें खराब हुई, और शासन ने हर जिले में जिले के प्रभारी मंत्री और प्रभारी प्रमुख शासन सचिव दोनों को मौके पे भेज दिया, और ये कहा था वहीं आकलन कर आओ और वहीं पैसे दिया। कितना बढ़िया, 7 में पूरा हो गया। तो इसको महीनों लटका रखते हैं, और महीनों लटकाने के बाद भी कहते हैं क्या गजब कर दिया हमारी सरकार ने, घोषित कर दिया अभावग्रस्त। अभावग्रस्त घोषित करने तो तभी योजना में चाहिए। ठीक है। तो लेकिन एक सवाल इसमें ये भी है ना सर, कि तकनीकों का अगर इस्तेमाल हो भी रहा है तो कई जगहों पर यह परेशानी भी बन रहा है। मैं इसमें महावीर जी को भी जोड़ रहा हूं, उनको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा और वो आसानी से बता भी पाएंगे। महावीर जी, एक और किसानों की परेशानी है, और ये पटवारियों के सामने सबसे बड़ी परेशानी सामने आई है कि जब वो ग्राउंड पर आते हैं, अब उनको जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपको जा करके देखना है, गिरदावरी के लिए आपको रिपोर्ट जो है बनानी है, आप ग्राउंड पर जाएंगे, आपको एक सिस्टम दिया गया है, उसमें आप जाएंगे, आप सभी चीज़ों को फीड करेंगे ऑनलाइन। तो वहाँ पर जब मौके पर जाते हैं तो वहाँ पर कई बार नेटवर्क नहीं मिलता, कई बार ऐप काम नहीं करता। तो यानी कि नई तकनीकों का इस्तेमाल इस वक्त ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्या ये दिखाई दे रहा है? और इसको जो सिस्टम बना हुआ है इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल जी। इसमें क्या है कि पुरानी पद्धति तो अलग थी। हमारा राजस्थान है क्या, भौगोलिक रूप से अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है। तो जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र की हम बात करें तो पटवारियों के पास संसाधन व्हीकल के नाम पर मात्र मोटरसाइकिलें है, वो कच्चे में जाती नहीं है, या फिर उनके खेतों में चारों तरफ तारबंदी की हुई है, या आजकल किसान अपनी फसल को बचाने के लिए ये तार डालते हैं जिसमें वो हड़के झटके वाली मशीन लगाते हैं। तो आने जाने में बड़ा अवरोध होता है। दूसरी बात है, ये जो नई तकनीक आई है, इसके नेट वाली बड़ी प्रॉब्लम होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में दूर दराज गांव बने हुए हैं, तो ये बड़ी समस्याएं आ रही है कि उस खसरे तक पहुंचे, फिर एक ही खसरे में अनेकों फसलें हैं, तो अलग अलग फसलों को जब करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है। और ऐसे ऐसे गांव है, एक एक के पटवारी के पास 3-3, 4-4, 5-5 हजार खसरे आ जाते हैं। तो एक लिमिट टाइम में वो बहुत ही कठिन काम होता है। अच्छा, और कुछ परेशानी इसमें आती है? संसाधन हाँ है, और क्या क्या परेशानी इसमें आती है? भाई संसाधन के नाम पर मात्र मोबाइल है तो मोबाइल से संभव नहीं। इसके लिए इनमें जो टेबलेट आता है वो होना चाहिए, उसमें बड़ी बैटरी लगी हो, उसमें बैकअप की सुविधा हो, साथ में नेट डाटा पूरे पर्याप्त उपलब्ध हो, उस हिसाब से ही वो हो तो बहुत सरल हो जाता है। जो पटवार संघ के द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है, जो मांगे रखी जा रही है, सरकार को उस पर तत्काल गौर करना चाहिए। और यदि वास्तव में किसानों को न्याय देना चाहती है सरकार, उनका हित देखती है, तो ये प्राइमरी एजेंसी है। बिना पटवारी के जमीन से संबंधित कोई काम संभव नहीं है। जमीन से यदि कोई भी सर्वे किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोई से विभाग का आदमी काम करे, लेकिन साथ में पटवारी की आवश्यकता जरूरी रहती है, क्योंकि प्रत्येक खसरे की जानकारी उसी के पास होती है। नहीं, लेकिन फसलों की जानकारी कैसे मिलेगी भाई? अगर खराबा हो गया है तो वहां फसलों की जानकारी होना भी बड़ा जरूरी है। और इसीलिए रामपाल जाट जी जो किसान नेता वो कह रहे हैं कि साहब पटवारी जो है वो ठीक है, आपको जमीन के बारे में पता है, लेकिन फसलों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं सर, पटवारी क्या है, ये पोस्ट तो शुरू से ही है, इनको तो इस लाइन में अनुभव है। कृषि पर्यवेक्षक तो पहले तो
पूरी पंचायत समिति क्षेत्र में 1-2 हुआ करते थे, अब 2-2 पंचायतों पर लगा रखे हैं। तो उनके पास रिकॉर्ड तो नहीं होता है ना जमीन से संबंधित, तो उसको साथ तो लेके जाना ही पड़ता है पटवारी को। फिर गाँव में वो सहयोगात्मक रवैया नहीं है, गाड़ी घोड़ा कोई दूसरा देता नहीं है, तो एक तृतीय श्रेणी के पास तो ज्यादा से ज्यादा संसाधन के नाम पर मोटरसाइकिल होती है या खुद का मोबाइल होता है। ठीक है, तो ये कुछ परेशानियां हैं, कोई जरूरी है। ठीक है, मैं इसमें रामपाल जी का जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। रामपाल जी बताइए, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? शुभेंद्र सिंह जी, दो बातें हैं। एक तो किस खसरा नंबर में क्या फसल बोई, इसको कहते हैं गिरदावरी। दूसरा जो शब्द है नुकसान कितना हुआ, इसमें पटवारी विशेषज्ञ नहीं है, वो जमीन का खसरा नंबर बता सकता है, सही बात है। और वो जो खसरा नंबर बताता है कि भाई ये खसरा नंबर है इस जमीन पर, वहां पटवारी साथ रहेगा ही, लेकिन उसके नुकसान का आकलन नहीं सर, ये आंदोलन खत्म ही नहीं होगा तो पटवारी कहाँ रहेगा साथ है? जब सरकार इनकी मांगे मानेगी नहीं तो निश्चित टाइम तक वो साथ ही नहीं रहेगा। पटवारों की मांग तो सदैव चलती रहती है, पटवारी मांग कभी पूरी नहीं चलती रहती है, लेकिन योगदान तो आता है नहीं जी। किताबी का समय होते हैं, पटवारी हड़ताल पर चले जाते हैं, इसलिए पटवारियों की आवश्यकता मुझे तो आज की तारीख में नहीं लगती। इसलिए पटवारियों की जो पोस्ट है ना, आज की तारीख बहुत युक्तिसंगत नहीं है। हाँ, इसलिए अच्छा ये हो नहीं, ठीक है, वो अलग विषय है, वो पटवारियों की जो मांग है वो पटवार संघ की अलग मांग है, उसको उसमें हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, उनकी अपनी अलग मांगे, उसको लेकर के विचार सरकार को करना है, प्रशासन को करना है। लेकिन बात यहाँ पर टू द पॉइंट है कि भाई अगर इसमें गिरदावरी हो रही है तो उसमें पटवारियों को अगर बीच में जोड़ा जा रहा है तो ये कितना सही है, क्योंकि इसको लेकर के किसान जो है वही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूँ सर, हमारे साथ श्रीवास्तव सर भी हैं। श्रीवास्तव जी, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर एक बड़ा लीगल पॉइंट उठाया जा रहा है कि एक तो क्या पटवारियों की ज़रूरत है, भाई ठीक है, ज़मीन की नपाइश और उसकी लोकेशन को लेकर के तो समझा जा सकता है कि उनकी ज़रूरत है, लेकिन इसमें किसान नेता ये कह रहे हैं कि भाई इसमें कृषि विशेषज्ञों को जोड़ लेना चाहिए। जो फसलों का खराबा है, कितना प्रतिशत है, कितनी फसलें खराब हैं, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करना ये भी तो बड़ा ज़रूरी है ना? नहीं, वो तो जरूरी है, अच्छी बात है, टीम वर्क हो तो और अच्छा है। हाँ, ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूँ, श्रीवास्तव जी से सवाल है। हाँ, आरसी श्रीवास्तव सर। एक्चुअली इसमें आप ह्यूमन एलिमेंट जितना खत्म कर सकते हैं वो बेहतर है। किसी विशेषज्ञों को मिला के, उनके साथ रिमोट सेंसिंग के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको दोनों को मिला के, और जो एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं उन तीनों को मिलाकर आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करिए, कैमरे से उसकी फोटोग्राफ लीजिए, उसको एनालिसिस करिए, एनालिसिस करके सीधे क्लियर हो जाएगा कि कितना डैमेज हुआ है, किस किसान का डैमेज हुआ है, जो कि पटवारी जी कह रहे हैं कि नहीं साहब हम बताएंगे कि क्या खसरा खतौनी कहाँ पे है, उसकी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि सारा का सारा लैंड रिकॉर्ड अब डिजिटाइज्ड है, और वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके बड़े आराम से हमारे जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, जो एआई के हैं, वो निकाल सकते हैं कि किस किसान के खेत में कितना डैमेज हुआ है। मेन चीज जो इसमें हो रही है प्रॉब्लम की, डैमेज हुआ, मान लीजिए आज से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ओलावृष्टि हुई थी, ठीक है, अब आज अगर आप कहें कि सर्वे करके निकालो तो वो गलत हो जाएगा। एक आप इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दीजिए, इस साल के लिए जो होना था सो हो चुका है, लीजिए जैसा भी होता है चल जाए, लेकिन आगे के लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जिसको ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आते ही विद इन ए वीक वो सर्वे कंप्लीट करे और अपनी रिपोर्ट दे रहे, क्योंकि किसान बैठा थोड़ी रहेगा। उसकी अगर फसल खराब हो गई, जाट साहब बिल्कुल बताएंगे रामपाल जी, किसान यही करता है, सीधे भैया ये खराब हो गई, खत्म करो, इसको काट के फेंको, दूसरी फसल लगा लेते हैं जल्दी से, ताकि उसको पास आमदनी का सोर्स आएगा। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होकर बैठ गया तब तो उस बेचारे का घर गया। तो सबसे बड़ी चीज वही है कि हम एक इंडिपेंडेंट, हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो चुके हैं कि जब हम ये निकाल सकते हैं, मैं खुद एक कमेटी में था, जब हम ये निकाल सकते हैं। और इसमें सर एक बात ये भी है ना कि जब हम इतने टेक्निकली एडवांस हो रहे हैं कि भाई हम अगर बुआई करेंगे तो ड्रोन के जरिए कर रहे हैं, तो हम अगर सर्वे करना है तो क्यों ना ड्रोन के जरिए हो। बिल्कुल, हम तो कहते हैं ड्रोन के जरिए करिए, और कुछ करने के ह्यूमन एलिमेंट वहां होना ही नहीं चाहिए। न पटवारी जाए, न कानून को जाए, न तहसीलदार जाए, न जिले का कोई आदमी जाए। राजस्व विभाग कैसे काम कर सकता है मेरी बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। जिसने घर भी खेती की है, खेत उसको पता है कि क्या होता है। इसलिए बेहतर है कि टोटल एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, और वो उसमें ह्यूमन एलिमेंट मिनिमम हो, टेक्नोलॉजी से करके, और किसान को बता दिया तुम्हारा इतना डैमेज हुआ है। अगर वो चैलेंज करता है कि नहीं भाई ज्यादा है, तो ठीक है, फीस लेके वो चैलेंज करे, ये फोटोग्राफ है,
ठीक है। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। 10% 20% लोग करेंगे, क्योंकि उसे फीस देनी पड़ेगी ना। अगर ड्रोन कह रहा है कि 40% डैमेज हुआ है और वो कह रहा है 80% डैमेज हुआ है, तो वो फोटोग्राफ दे, पहले ठीक है। उस फोटोग्राफ से और मेजर इसमें चेक किया इसमें जाए, जो है उसमें जरूरत पड़े तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। ह्यूमन एरर की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसमें बहुत सारी ना। चीज़ें हैं जो बहुत बेहतर हो सकती हैं। बड़ा अच्छा विकल्प यहाँ पर सामने आया है। मैं इसमें महावीर प्रसाद जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। महावीर जी, एक और बड़ी जो हाँ जी। दिक्कत इस वक्त है कि चलिए ठीक है, गिरदावरी के निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन होगी कैसे? भाई हड़ताल भी चल रही है, तो हड़ताल की बिल्कुल। वजह से जो किसानों की जो फसलें हैं जिनका नुकसान हुआ, तो कैसे उनकी गिरदावरी हो, कैसे पहचान हो? भाई मैं तो मानता नहीं कि बिना पटवारी के गिरदावरी संभव होगी। और ये जो प्राकृतिक आपदा वाला बात कर रहे हो, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सहायता एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नियमों के मुताबिक गांव को इकाई माना गया, राजस्व ग्राम को इकाई माना गया है। मेरे क्षेत्र में 2020 में एक घटना हुई थी। एक गांव था जिसमें 100 खसरे थे, ट्यूबवेल के सिंची थे, और उनमें 10 खसरों में ओलावृष्टि हुई थी और उनका 70% खराबा था, लेकिन वो टोटल गांव का जोड़ के निकाला तो उसको मुआवजा नहीं मिला। उसके पास में एक गांव था, उसमें 10 खसरे थे मात्र, और उनमें 50% खराबा होते हुए भी उनको मुआवजा मिल गया। तो वो टोटल गांव को इकाई मानते हैं, इसलिए संबंधित में वो दिक्कत आती है। तो ये कई नियम भी अड़चन पैदा करते हैं। ठीक है, नहीं ना, लेकिन अगर अभी ड्रोन से हड़ताल भी तो करेंगे- चल रही है ना। अब ना, ये भी तो ड्रोन से परेशानी है। करेंगे तो अगर ये देखिए, प्रॉब्लम अगर होगी। टेक्निकली हम इक्विप्ड हो जाएं और हम ड्रोन के जरिए जैसा एक उपाय बताया, अगर उसके जरिए करें तो हड़ताल हो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले गिरदावरी हो जाएगी। आप बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई नुकसान अगर आज हुआ है और एक महीने बाद उसके अगर आप उसको सर्वे करवाएंगे तो क्या पता चलेगा उसमें? फिर नहीं चलेगा, तत्काल ही पता चलता है इन चीजों का। तो नहीं, तो वही है ना कि अब हड़ताल हो रही है तो फिर कैसे पता चलेगा? तो सरकार पटवारियों से वार्ता करे, उनकी मांगों पर ध्यान दे, तब जाके होता है। तो यानी कि अगर हड़ताल हो गई किसी तो नए फिर आदमी कहानी को है यदि रिकॉर्ड भी सौंप दे तो वो समझ नहीं पाएगा। हाँ, मान लो किसी को, नए आदमी को रिकॉर्ड भी सौंप दे, मान लो कृषि पर्यवेक्षक को सौंप दे या किसी अन्य को सौंप दे, तो वो समझ नहीं पाएगा कौन सा खसरा कहाँ है। कई जगह तो बहुत छोटे छोटे खसरे है, जैसे प्लॉट होते हैं उस नहीं, इसमें आकार के श्रीवास्तव खसरे जी ने होते हैं। बताया ना इसका उपाय कि भाई ऑनलाइन डाटा सब कुछ अपलोड है, अवेलेबल है ये सब। अरे तो इनका रिजल्ट कहाँ आ रहा है? बताने से तो क्या होगा, ग्राउंड में करने पर पता चलता है ना। हाँ, अच्छा, इसमें श्रीवास्तव जी होता तो ये श्रीवास्तव जी नौबत ही इसमें नहीं आप आती। क्या बता रहे हैं सर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन तभी किया जाए जब कोई चैलेंज करे। हाँ। और चैलेंज करने के लिए आप फीस इतनी रखें कि कोई जो जानबूझ के ऐसे ही फॉल्सिफाई करके डाटा न दे हाँ। कि साहब मेरे घर में तो बहुत, जैसे होता है गाड़ियों में हो जाता है कि अक्सर लोग जो है, पता चला 50,000 का नुकसान हुआ, 1 लाख का बीमा करा के 1 लाख रुपए का दिखा दिया। वो नहीं करना हो पाएगा। आपको फोटोग्राफ डालने पड़ेंगे। फोटोग्राफ जो है वो सॉफ्टवेयर मैच करेगा, और अगर आपका वो तब भी आप संतुष्ट नहीं है तो ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टीम जाएगी। वहां पे जाके भले पटवारी कानून को लोग जाएंगे, वहां चेक करें कि नहीं, लेकिन वो भी वहां कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फोटोग्राफ है, आपके फोटोग्राफ है कि नहीं है। अदरवाइज जो मनमानी होती है, आप खुद ही लिख रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि मनमानी होती है और देरी होती है। देरी होते ही सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान नहीं रुकेगा। ठीक है, किसान, हम खुद ये कंटीजेंसी प्लानिंग में देते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे कि हम कंटीजेंसी प्लानिंग जो देते हैं वो ये कहते हैं, अच्छा आपकी फसल खराब हो गई, इतना टाइम आपके पास और है, ये वाली वैरायटी लगा लीजिए, ये वाली फसल लगा लीजिए, ताकि आपका घर का काम चलता रहे। ठीक है, ठीक है। आप इसमें रामपाल जी को बैठेंगे जोड़ रहा बैठेंगे हूं। नहीं। हाँ, ठीक है। रामपाल जी, एक चीज बताइए कि भाई अब ये गिरदावरी के अंदर समय लगता है, समय पर गिरदावरी नहीं होती है, मुआवजा समय पर मिल नहीं पाता, तो अब ऐसे में किसान करते क्या है फिर? ये तो बड़ा संकट रहता है। निश्चित शुभेंद्र सिंह जी, किसानों की पीड़ा ये है, उनको क्षतिपूर्ति के नाम पर कुछ मिलता ही नहीं, और नहीं मिलने का कारण कभी पटवारी को हड़ताल, कभी सरकार का लेट लतीफ होना, और ये जो गिरदावरी है इसको आधार मानना यही गलत है। क्योंकि गिरदावरी में यदि किसी ने कुछ भी लिख दिया पटवारी ने, तो उसकी आपत्ति नहीं मांगी जाती कि भाई आपने इतना नुकसान लिखा है, किसान कितना नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, आपत्ति नहीं मांगी जाती। यहाँ तो नीचे पटवार, ऊपर करता, जो पटवारी ने लिख दिया वो अंतिम हो जाता है। अंतिम क्यों कर रहे हो भाई उसको? उसमें आपत्ति मांगो, और आपत्ति मांग कर फिर सुनवाई करो, और वो भी यदि कोई भी एविडेंस देता है किसान, उसको कंक्लूड करो उसको। तो एक बिना कंक्लूड किए ही एक तरफा कि भाई पटवारी ही जानता है, पटवारी कहाँ से है, कोई परमात्मा की वो है कि बंदे? इसी समाज के है।
तो बाकी पटवारी बन जाएंगे, उसको पटवारी नाम दे देंगे हम। तो पटवारी अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि उसके बिना किसी को जानकारी हो ही नहीं सकती। जो नए भर्ती होते हैं उनको कहाँ से जानकारी होती है, तो वो उनको ट्रेनिंग दे देंगे। 1 दिन की ट्रेनिंग से एक गांव में सारा रिकॉर्ड देखा जा सकता है, कोई खास बात नहीं है आज की तारीख पर। इसलिए गांव की जमाबंदी पढ़ो, नक्शा ट्रेस ले, कोई भी जाएगा नया लड़का हमारा पढ़ा लिखा, वही करते हैं किस काम को। तो पटवारी का काम, ये पुराने जमाने की जो बात है उसको आज भी रटी पटी बातें चलती रहे, इस कारण से किसानों को मुआवजे से वंचित होना पड़ता है। और ये सही बात है कि जो नियम है वो भी भेदभावकारी है, इसलिए नियम भी ऐसे हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। अरे भाई, जिसकी फसल खराब हुई है गांव में, यदि 33%, क्यों, यदि एक किसान की फसल खराब हो गई तो नुकसान तो वही भोगेगा ना। और ओलावृष्टि की तो एक विशेषता होती है शुभेंद्र सिंह जी, ओलावृष्टि तो एक पट्टी में होती है, पूरे गांव में नहीं होती, एक पट्टी चलती है, उस पट्टी में होती है, एक सर्टेन एरिया होता है, उसमें ओलावृष्टि का प्रभाव होता है, सब जगह नहीं होता। ओलावृष्टि की चीज अलग है। बाकी ओलावृष्टि के अलावा भी जो प्राकृतिक मार पड़ती है, प्रकृति की मार पड़ती है, कभी कभी सर्दी, कभी ज्यादा गर्मी, कभी ज्यादा बरसात, कभी कम बरसात, ये भी प्रकृति की मार है ना। केवल ओला को हम उदाहरण नहीं बना सकते, ओला अलग चीज है। इसलिए, और एक जो बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा राहत कोष, अलग अलग बातें हैं, इनके आधार अलग अलग है। आपदा राहत कोष के आधार जो है वो कितना नुकसान हुआ इसका आकलन होता है गांव में, और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें गिरदावरी के आधार पर तय नहीं होता मुआवजा, इसमें तय होता है क्रॉप कटिंग के आधार पर। वहां क्रॉप कटिंग में पारदर्शिता नहीं है, इसलिए आज भी किसान जिनसे प्रीमियम सरकार वसूल करती है उनको क्लेम नहीं मिल पाता, आज भी क्लेम से वंचित रहता है। ये अलग अलग चीज है दोनों की, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो गड़बड़ होगा। इसलिए उसका आधार अलग है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रॉप कटिंग, और ये जो आपदा राहत कोष है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, उसका आधार अलग है। इसलिए अलग अलग आधारों के आधार पर दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। और ये जो हाईटेक जमाना है, इस हाईटेक में उसको काम ले टेक्नोलॉजी को, हम किसानों के लिए वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं काम आती। हेलीकॉप्टर में झटका लगता है, उसको हम तुरंत ठीक कर देते हैं टेक्नोलॉजी से। तो भाई फसलों को क्यों ठीक कर सकते, उनका आकलन क्यों नहीं कर सकते? कि उनका आकलन के लिए टीम बनाओ, टेक्नोलॉजी को साथ ले, और यदि कोई भी आप उसको अवसर दो किसान को कि भाई हमने तो इतना लिखा है, तुझे क्या कहना है। यदि वो कहता है कि निशा मेरे तो ज्यादा हुआ, तो उसको सुन लो। तो यानी कि परेशानी ज्यादा है और इसके लिए एक सिस्टम तय होना चाहिए, बदलाव लाने की इसमें ज़रूरत है, ये फिलहाल मांग की जा रही है। और इस गिरदावरी के काम में पटवारी कितनी उनकी भूमिका होती है, और अगर उनकी हड़ताल हो जाती है तो क्या क्या परेशानियां किसानों को उनका सामना करना पड़ता है, ये सभी के सामने है। खैर, इसमें नए सिस्टम और क्या इसमें सुझाव हो सकते हैं, ये यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए सामने भी आए हैं। कैसे बदलाव किया जा सकता है, कौन से काम हैं, वो यहाँ उस पर हमने चर्चा की है। खैर, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और किसानों की इस परेशानी को जनता तक बताने के लिए भी, और समझाने के लिए कि इसका समाधान कैसे और किस रूप में निकल सकता है, और गिरदावरी की इस परेशानी का कैसे अंत हो सकता है, ये भी बताया गया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।